हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सब्जेक्ट चल रहा हमारा बायोस्टैटिस्टिक्स यूनिट 3 हमने स्टार्ट कर दी थी और ये लगभग ख़त्म होने वाली है। अभी इसमें सबसे जो आखिरी चैप्टर है यूनिट 3 का, तो उसमें हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी देखने वाले हैं। जैसे ये टॉपिक फिनिश होगा, इसके बाद 2 टॉपिक और बचेंगे, उसके बाद यूनिट 3 हमारी टोटल कंप्लीट हो जाएगी। और नोट्स वगैरह ही मैं जैसे कंप्लीट होगी तो सारे दोबारा से अपलोड कर दूंगा। और बाकी इस टॉपिक से पहले तक के नोट्स मैंने सारे अपलोड कर दिए ऑलरेडी, तो आप जाके पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या होती है। तो इससे पहले आपने कोहोर्ट स्टडी पढ़ा होगा, तो वो भी क्या एक तरह की हमारी ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है। तो ऑब्जर्वेशन का बेसिकली सिंपल सा मतलब होता है कि हम इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते। हम क्या, जैसे कोई भी एक पॉपुलेशन है, हम क्या उसे नोटिस करेंगे कि वो किस तरह से काम कर रही है, कैसे बात करती है। यानी पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, तो उनकी जो भी एक्टिविटी है हम उसे नोटिस करेंगे, हम उसे देखेंगे कि किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम जब नोटिस करते हैं तो इसी को हम क्या है, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। बेसिकली ऑब्जर्वेशन का सिंपल सा एम ये रहता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी का, कि हम क्या एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को या इंडिविजुअल्स को हम क्या ऑब्जर्व करेंगे और हम उन्हें लॉन्ग टर्म तक ऑब्जर्व करते रहेंगे और फिर देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर जो इवेंट था तो उसकी वजह से हमें जो क्या आउटकम देखने को मिलता है। एक जैसे क्या कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, तो आज कुछ लोग सिगरेट पी रहे हैं, तो हम उन्हें लगभग 1, 2, 3 या 4 महीने तक हम उन्हें ऑब्जर्व करते रहेंगे और फिर हम देखेंगे कि 4 महीने बाद जो है हमें क्या आउटकम मिलता है। सिगरेट पीने वाले जो इंडिविजुअल्स थे, तो उन्हें कैंसर होता है या नहीं होता है, या फिर कोई भी उसके साइड इफेक्ट दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। तो इसी को हम क्या ऑब्जर्वेशनल स्टडी बोलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम केवल आंखों से देख के ऑब्जर्व करते हैं। हम क्या इसमें कुछ वेरियस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका भी यूज करते हैं, जैसे कैमरा हो गया, फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, या फिर क्या हम वीडियोग्राफी करके भी क्या ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप इसे, ये क्या थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो मैं आपको बस समझाता जा रहा हूँ, आप जो है इसे रीड कर लेना खुद से। तो ये तो बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। नेक्स्ट इसमें हम टॉपिक देखते हैं कि टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन करने के कितने मेथड्स होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, इसमें से क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से देख लेना। तो सबसे पहला रहता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक से आपको सिंपल समझ में आ रहा है कि जो ह्यूमन का जो नेचुरल जो बिहेवियर है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड आता है हमारा कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, तो कैरीड आउट इन अ लेबोरेटरी। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको हम लेबोरेटरी में जो है करते हैं। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट है, द ऑब्जर्वर डिसाइड्स वेयर द ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस एट व्हाट टाइम एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो लेबोरेटरी के अंदर जो ऑब्जर्वेशन होता है, तो ये क्या ऑब्जर्वर के हाथ में ही होती हैं सारी चीज़ें, कि ऑब्जर्वेशन को जो कैसे करना है हमें। ठीक है, और कितना टाइम हमें इसको देना है, और बाकी सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे इस ऑब्जर्वेशन को करने के लिए। और इसमें क्या जो स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो लेबोरेटरी में की जाती है तो उसमें क्या कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको फॉलो करके तभी जो है काम किया जाता है। थर्ड हमारा आता है इसमें स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, तो इसको हम जो है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। इसमें हम कोडिंग स्कीम का यूज करते हैं। जो रिसर्चर होते हैं तो वो क्या कोडिंग स्कीम का यूज करते हैं। और एक और इसमें पॉइंट है टेक्निक्स फॉर डेटा कलेक्शन दैट हैज़ 2 डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जो भी इसमें डेटा कलेक्शन के जो टेक्निक रहती हैं, तो उसमें क्या है 2 अलग अलग जो है डिफाइनिंग कैरेक्टर्स रहते हैं। और नेक्स्ट इसमें आता है अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड हमने देख लिया, और ये रहता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड। तो इसमें क्या है, जो रिसर्चर्स रहते हैं तो वो क्या करते हैं, जो बिहेवियर वगैरह जो भी इंडिविजुअल्स का जो बिहेवियर रहता है वो उसको जो है रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यानी रिकॉर्ड करते हैं कैमरे से, फोटोग्राफी से या वीडियोग्राफी से, तो वो किसी भी तरह से वो जो है उसे रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें कैन बी डिफिकल्ट विदाउट द यूज ऑफ रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये जो अनस्ट्रक्चर्ड जो ऑब्जर्वेशन रहता है, तो ये क्या है बिना किसी इक्विपमेंट के, यानी बिना किसी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट के, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है इसको करना। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है प्रोवाइड द रिच क्वालिटेटिव डेटा। तो इसमें क्या है, जो डेटा हमें मिलता है तो वो क्या काफ़ी रिच मिलता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो डेटा है वो हमें मिलता है। एग्जाम्पल की हम बात करें, ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन प्लेइंग विद द न्यू टॉयज। तो जैसे हम क्या एक एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे बच्चे क्या है नए टॉयज के साथ जो खेल रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या ऑब्जर्व करें, तो ये क्या अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हो जाता है। नेक्स्ट इसमें एक और आता है पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग पार्टिसिपेंट्स विदाउट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। तो ये जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रहता है, तो इसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स रहते हैं, तो वो क्या है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन में, लेकिन फिर भी हम क्या उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। तो ये तो हमारे नॉन पार्टिसिपेंट हो गए, जिसमें क्या है पार्टिसिपेंट यानी जिसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उस ऑब्जर्वेशन में। सेकंड आता है हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है हमारा, यानी इसमें जो भी इंडिविजुअल्स रहेंगे तो वो क्या इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। एक इसमें पॉइंट और है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आर ऑफ 2 टाइप्स। तो पार्टिसिपेंट वाला नॉन पार्टिसिपेंट तो मैंने आपको बता ही दिया। सेकंड हमारा जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रहता है तो ये 2 टाइप का रहता है।
सबसे पहले वन वेयर द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट अवेयर दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व। ठीक है, तो इसमें जो पहला टाइप का रहता है, यानी 2 टाइप का रहता है, तो पहले टाइप के में क्या है कि जो भी उसमें पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स रहते हैं, तो उन्हें नहीं पता रहता है कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है ना। तो उन्हें पता ही नहीं रहता है कि उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी को हम लोग जो है ट्रैक कर रहे हैं या फिर जो रिसर्चर्स हैं वो देख रहे हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें द अदर वेयर पार्टिसिपेंट्स आर अवेयर दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व। जो सेकंड टाइप रहता है इसमें क्या, जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं तो उन्हें क्या पता रहता है कि हमें क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 2 टाइप का रहता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशन की। जो ऑब्जर्वेशन स्टडी रहती है तो उसे कंडक्ट कैसे किया जाता है। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं, आपको बस देखते जाना है। सबसे पहला स्टेप रहता है कि आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव। तो जो भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसकी हमें ज़रूरत क्या है, क्या नीड है, तो हम जो ऑब्जर्वेशन को कर क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को जो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम जो अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे। सेकंड आता है इसमें स्टेप स्टेबलाइजिंग रिकॉर्डिंग मेथड। रिकॉर्डिंग मेथड का मतलब रहता है कि जो भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हम उसे कैसे जो है डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। अब डेटा कलेक्ट करके यानी हम कई इंडिविजुअल्स के पास जाते हैं, उनसे जाके हम पूछते हैं चीज़ों को, फिर हम उन्हें नोट डाउन करके डेटा को जो इस तरीके से कलेक्ट करते हैं। कुछ केसेज में हम क्या है डिवाइसेज वगैरह का यूज करते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे क्या है फोटोग्राफ्स हो गए या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो गई या फिर अदर जो इक्विपमेंट मेथड हो गए, तो उनका यूज करके हम क्या डेटा को कलेक्ट करते हैं, है ना। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप हमारा क्या रहता है, डेवलप क्वेश्चंस एंड टेक्निक्स। तो इसमें क्या रहता है कि जो भी हम रिसर्च वगैरह को, जो भी हम ऑब्जर्वेशन को कंडक्ट कर रहे हैं, तो एक तो वो इनफॉर्मल है या फॉर्मल है। सबसे पहले तो हमें यही चीज़ डिसाइड करनी होगी। सेकंड केस में जो भी क्वेश्चंस वगैरह निकल के आते हैं, जैसे क्या है क्वेश्चन को डेवलप करना पड़ता है। जब भी कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वहाँ पे क्या है हमारे दिमाग में से क्वेश्चंस निकल के आने चाहिए कि हम ऑब्जर्वेशन कर क्यों रहे हैं, ठीक है, इसकी क्या नीड है और क्या इसके बेनिफिट्स रहेंगे। तो ये सारे क्या है क्वेश्चंस होते हैं जो क्या माइंड में ऑटोमेटिक निकल के आते हैं जब भी कोई ऑब्जर्वेशन किया जाता है ना। तो हम क्या डिफरेंट टेक्निक्स की हेल्प से हम क्या क्वेश्चंस को डेवलप करते हैं। बाकी इसमें फोर्थ जो स्टेप रहता है उसमें क्या है ऑब्जर्व एंड टेक नोट। तो इसमें क्या है फिर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर क्या उसे नोट डाउन करके डेटा को हम जो कलेक्ट करते हैं। अब डेटा को हम जो है नोट्स के थ्रू हम जो कलेक्ट कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स के थ्रू, ऑडियो या फिर जो फिल्म वगैरह शूट करके हम क्या है डेटा को इस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है उसी तरीके से किया जाता है जैसे फोटोग्राफ से हम कहीं भी वीडियोग्राफी बना रहे हैं तो वहाँ पे वो वीडियोग्राफी करना अलाउ है, फोटो लेना अलाउ है या नहीं है, या फिर बिना किसी की परमिशन के हम जो है ये काम नहीं कर सकते। इसलिए क्या है परमिशन जो है रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट इसमें रहता है एनालाइज बिहेवियर एंड इन्फेरेंसेज। तो इसमें क्या है सिंपल हम उसे एनालाइज करेंगे, जो भी हमारा डेटा रहता है उसको हम एनालाइज करेंगे और फिर हम उसे जो है इंटरप्रिटेट करेंगे, है ना। तो ये सिंपल से 3-4-5 स्टेप रहते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या है कंडक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी को। अब इसमें 2 चीज़ें हो रही है, एक तो सिग्निफिकेंस इसके और बाकी इसकी लिमिटेशंस। तो आप इन्हें पढ़ लेना, बाकी मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। तो पहला इसका सिग्निफिकेंस रहता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी का कि सुइटेबल फॉर नॉन वर्बल बिहेवियर्स। इस तरह की जो स्टडी रहती है उसमें क्या हमें बातचीत नहीं करनी पड़ती है लोगों से, हम क्या केवल उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। सेकंड इसमें इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, इससे हमें इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलती है, बाकी बाइजनेस फ्री रहती है और बाकी यूजफुल इन लॉन्गिट्यूडिनल एनालिसिस। ठीक है, तो ये कुछ इसके सिग्निफिकेंस हो गए। लिमिटेशंस की हम बात करें तो लेक ऑफ कंट्रोल रहता है, डिफिकल्टी ऑफ क्वांटिफिकेशन रहता है, स्मॉल सैंपल रहता है, कॉस्टली रहता है और इसके अलावा डिफिकल्ट टू ऑब्टेन परमिशन, है ना। तो जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए परमिशन मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो ये कुछ इसके सिग्निफिकेंस और लिमिटेशंस हो गई। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशनल स्टडी होगी। तो एग्जाम में पूछा जाता है तो शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, तो उसमें आपसे जो है उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है वो तो हमारा फिनिश हो गया। इसके अलावा 2 स्टडी और बची है हमारी, तो एक तो छोटी है एक थोड़ी बड़ी है, तो उसको हम जो है जल्दी से कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।